महाजनपद और मगध का उदय है, जिसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर हम मगध के उदय में देखें, देखो 16 महाजनपद जो थे उसमें से मगध सबसे प्रमुख था, ठीक है। और अगर हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये प्राचीन इतिहास में जब वैदिक सभ्यता की अवनति होती है और महाजनपदों का उदय होता है तो उसमें मगध जो है वो सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर निकलता है। तो हम लोग इस वीडियो में या इस वीडियो ऑडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, मगध के उदय की, और आगे हम लोग 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले शुरू करते हैं मगध का उदय। तो अगर हम मगध के उदय के सबसे प्रथम यानी मगध में सबसे प्रथम राजवंश की बात करें तो पहला जो राजवंश था वो हर्यक वंश था। दोस्तों कौन सा था? हर्यक वंश। इसका जो टोटल टाइम पीरियड था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। तो हर्यक वंश कितने से कितने तक था? तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। अच्छा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि हर्यक वंश का जो प्रथम शासक बिंबिसार है उसकी हत्या अजातशत्रु कर देता है, फिर अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी सत्ता संघर्ष होता है उसमें क्या होता है, पिता की हत्या के बाद ही उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठता है, इसलिए इस वंश को भी पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है। यानी बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने, जो उसका पुत्र था। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी, जो भी अजातशत्रु का पुत्र था। तो अगर हम हर्यक वंश पर आते हैं लौट कर कि हर्यक वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और इसकी राजधानी देखें तो राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। बाद में आगे चल के उदयन के समय पाटलिपुत्र बनती है, ठीक है। हम लोग सिर्फ अभी बिंबिसार के बारे में बात कर रहे हैं तो बिंबिसार के बारे में ही देखते हैं क्योंकि ये इस वंश का सबसे महानतम शासक था। और अगर बिंबिसार की पत्नी की, यानी क्या है कि बिंबिसार इस वंश का यानी या मगध का पहला ऐसा वंश है जिसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया। कि इसने जो पहली शादी की वो की थी लिच्छवी गणराज्य की चेटक की पुत्री छेलना से, ठीक है। किससे? छेलना से, जिसे छलना भी वो कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये लिच्छवी गणराज्य की चेटक की पुत्री हैं, उनका नाम है छेलना, उनसे शादी की थी। दूसरी जो हैं वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कहाँ की? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की थी। और जो तीसरी शादी उन्होंने की थी क्षेमा से की थी। ये मध्य देश की क्या थी? मध्य देश की राजकन्या थी। तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने छेलना से शादी की जो लिच्छवी गणराज्य की चेटक की पुत्री थी। महाकौशला शादी की जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और क्षेमा शादी की जो मध्य देश की राजकन्या थी, ठीक है। अगर हम बिंबिसार के पुत्र की बात करें तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। बिंबिसार के राज दरबार में एक जीवक नामक राजवैद्य था। बिंबिसार ने जीवक नामक राजवैद्य को अवंती के नरेश चंड प्रगोत को एक बार पांडु रोग हो जाता है, पांडु मतलब पीलिया हो जाती है, तो ये उनको उनकी देखभाल करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अंग देश को भी, किसको? अंग देश के शासक को, जिसका शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था, इसको पराजित करते हैं और अंग देश को मगध में मिला लेते हैं। और इन्होंने ही राजगृह नामक एक नवीन नगर की स्थापना भी करते हैं। कौन? बिंबिसार। अब अगर हम देखें बिंबिसार जो है वो बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों का पोषक था। पोषक मतलब उसको मानने वाला था, उसको प्रश्रय भी देता था, ठीक है। अब बिंबिसार की जो हत्या है उसकी हत्या कौन करता है? उसका पुत्र अजातशत्रु करता है। तो बिंबिसार की हत्या कौन करता है? तो उसका पुत्र कौन करता है? अजातशत्रु करता है। अब अगर हम लोग तो बिंबिसार के बारे में जान लिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा महाजनपदों के बारे में भी देख लें कि महाजनपद
कितने थे? तो आपको पता है महाजनपद 16 थे। महाजनपद कितने थे? 16 थे। अच्छा, महाजनपदों के बारे में जो जानकारी है वो मिलती कहाँ से है? तो महाजनपदों के बारे में जो राजधानी मिलती है वो मिलती है एक बौद्ध ग्रंथ, उसका नाम है अगंतुर निकाय। एक बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अगंतुर निकाय। और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, एक जल्दी जल्दी से उसको देख लेते हैं। पहला है अंग। पहला जनपद कौन है? अंग। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी चंपा है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक है, इस नगर का जो वास्तुकार था वो महागोविंद था। ठीक है, और अंग के जो शासक ब्रह्मदत्त हैं उसको मगध के राजा बताया ना, कौन? वही ब्रह्मदत्त को कौन हरा देता है? बिंबिसार हरा देता है, फिर उसको अपने में मिला लेता है। दूसरा है मगध। मगध के बारे में हमने अभी पढ़ा ही था। तो मगध ये आधुनिक पटना, गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ क्षेत्र इसमें पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? गिरिव्रज है या राजगिरी है। ठीक है, अगला जो तीसरा महाजनपद है उसका नाम है वज्जी। वज्जी कौन है? वज्जी। अब वज्जी का जो राजधानी थी उसकी राजधानी जो है वो बसाड़ नामक स्थल से की जाती है। ठीक है, यानी इसकी राजधानी वैशाली थी और इसकी जो आधुनिक जो पहचान है वो बसाड़ नामक स्थान से की जाती है। ठीक है, ये जो इस समय ये उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। काशी, अगला जो है वो काशी है। ठीक है, इसकी राजधानी वाराणसी थी, यानी काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। यहाँ का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त ही था। ठीक है, इसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, लेकिन कौशल के जो राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अगला है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सहेत महेत नामक स्थान से की जाती थी। ठीक है, अगला है मल्ल। कौन है? मल्ल। मल्ल की राजधानी जो है वो है कुशीनगर और दूसरी जो थी पावा थी। तो आपको पता है कुशीनगर में महाबौद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त होता है, जबकि पावा में महावीर स्वामी को। तो ये मल्ल की जो राजधानी है दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। कुशीनगर में कौन? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, जबकि पावा में महावीर स्वामी को। अगली जो महाजनपद है उसका नाम है वत्स। वत्स ये जो आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र है ये इसमें पड़ता था और इसकी जो राजधानी है वो कौशाम्बी थी। इसकी राजधानी कौन थी? कौशाम्बी। ठीक है, आते हैं अगली राजधानी, अगले उस पर महाजनपद पर, उसका नाम है कुरु। ठीक है, कुरु ये मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु जनपद स्थित थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी कौन थी? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, अच्छा, बुद्ध के काल में यहाँ का राजा कौरव्य था। उसने कुरु एक राजतंत्रात्मक राज था, किंतु कालांतर में यह गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी कुरु में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 9वें नंबर पर जो महाजनपद आता है उसका नाम है पंचाल। कौन सा? पांचाल। ये आधुनिक रोहलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से पंचाल महाजनपद बनता था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र यानी वर्तमान में रामनगर कहते हैं, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल यानी फर्रुखाबाद स्थित कंपिल थी। ठीक है, अगला नंबर है, आते हैं 10वें नंबर पर अवंती। अवंती जनपद पश्चिमी भारत में ये प्रमुख था। उत्तरी मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर ये जनपद बना था। अवंती के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। कौन सी? महिष्मती। ठीक है, उसका नाम है सूरसेन। कौन नाम है? सूरसेन। ये आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र है, यह महाजनपद था। इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, कौन थी? मथुरा। और जो प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। कृष्ण यहाँ के राजा थे। कृष्ण क्या थे?
यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा जो बुद्ध का समय था अवंती पुत्र था। कौन था? अवंती पुत्र। ठीक है। जो अगली राजधानी आती है चेदी, ये आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका। ठीक है। ये प्राचीन काल में चेदी महाजनपद का था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित थी। इसका राजधानी सुथितवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया। ठीक है। फिर अगली जो महाजनपद है उसका नाम है मत्स्य। यह जनपद आधुनिक जयपुर के आसपास था। विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर रखी गई। ठीक। इसके अंतर्गत वर्तमान का जो अलवर है वो भरतपुर का भाग भी सम्मिलित था। अगला जो आपका महाजनपद है उसका नाम है अस्मक। कौन है? अस्मक। गोदावरी नदी के तट पर यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोतना अथवा पोटिल थी। ठीक है। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी महाजनपद थे उत्तर भारत के थे, सिर्फ अस्मक ही था जो दक्षिण भारत में स्थित था। जो 15वें नंबर पर है वो था गंधार। यह आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रचलित केंद्र था। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का प्रमुख नगर पुष्कलावती था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंधार में पुष्कर सारिन राज करता था। इसने अवंती के शासक चंडप्रगोत को हराया था। अवंती के राजा कौन? चंडप्रगोत, जिसकी पुत्री कौन थी? चेलना। ठीक है। जिसकी शादी किसके साथ हुई थी? बिंबिसार के साथ। ठीक। जो अंतिम है उसका नाम महाजनपद का कंबोज या उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल में रजौरी और हजारा, कौन है? रजौरी और हजारा जिले के प्राचीन कंबोज स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। कौटिल्य ने कंबोजों को वात्रा शस्त्र पजीवी संघ अर्थात कृषि पालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। ठीक है। इन 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए, है ना। फिर हमने इसीलिए तो मगध का उदय पढ़ाया, जिस पर अंत में मगध ने भी अवंती पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। जिसका प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि मगध की तरफ लोहे की प्रचुरता थी, उसकी भौगोलिक स्थिति थी और यहाँ पर सरप्लस अनाज भी होता था। और इसमें जो पहला वंश आता था उसका नाम क्या था? हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले ही डिस्कस किया है ना। तो ये 16 महाजनपद और बिंबिसार के बारे में था। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये पितृहंता वंश यानी हर्यक वंश के बारे में, किसके आजाद शत्रु और शिशुनाग के बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ इसके बाद जो वंश आता है वो कौन सा वंश आता है? वो शिशुनाग वंश आता है, उसके भी बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जो वंश आता है उसका नाम था नंद वंश, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग इन तीनों वंशों को सम्मिलित करके फिर मौर्य साम्राज्य की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।